देखो, अब नंबर सिस्टम का जो वीडियो था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलेज बताए गए थे वो मैं परसों वीडियो डाल चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे जो इस नंबर सिस्टम से बन सकते हैं। तो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको एक भी नहीं मिलेगा, सब अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करना है 23.43 बार को इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो, बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 अपने आप को रिपीट करता चला जा रहा है। ये हो गया 23.4333 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 नंबर जो है ये अपने आप को रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, एक ही डिजिट है जो अपने आप को रिपीट करिए, इसलिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10x हो जाएगा 234.333 एंड सो ऑन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो ये था कि हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते थे। देखो, मैं 10x में से x को माइनस करूंगा तो आएगा 9x, और अगर हम 234.33 में से 23.433 माइनस करेंगे तो ये आएगा 210.9। तो इसको मैं करता हूं अगर, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 210.9 अपॉन 9। यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 2109 अपॉन 90। ये हमने 23.43 बार को कन्वर्ट कर दिया p अपॉन q की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 8, y इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 2, देन फाइंड x माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एकदम सिंपल नहीं है कि आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ x और y की जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज इरेशनल नंबर्स में हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो होगी, x बराबर हो जाएगा 2 अपॉन रूट 10 को मैं 5 इंटू 2 लिखता हूँ, कुछ भी नहीं निकलेगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दो पेयरिंग जो है वो उसका 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट 2, और y की वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट। ये हमारे पास अब वैल्यूज हैं। अब हमें x माइनस वाई का स्क्वायर फाइंड करना है। x माइनस वाई का स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो लिखना है ये 2 अपॉन रूट 10 माइनस 2 रूट 2 माइनस अब यहाँ पर ये एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी रूट 10 माइनस 10 रूट 2 और रूट 10 प्लस 2 रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा। पहले हम उन्हीं को लिख देते हैं, रूट 10 माइनस 2 रूट 2 और रूट 10 प्लस इसका स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10 प्लस 4 अंडर रूट 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 2। ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा। यहाँ से ये और ये नंबर कैंसिल आउट हो गए, 4 और 4 हो गया 8 रूट 2। मल्टीप्ली एडिशन में मैंने बताया था जो कॉमन है उसको एज इट इज लिखो, कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 8 8 64, 64 इंटू 2 हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन 10 माइनस 2 इंटू 2 इंटू
होल स्क्वायर, हमने ऊपर वाला स्क्वायर तो खोल ही दिया था। अब ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64 और √2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 से करूंगा तो आएगा केवल 2। वेयर एज नीचे आएगा 10 माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, √2 की हमने √2 से मल्टीप्लाई की तो आ गया हमारा 8। ये हो जाएगा 128, 10 माइनस 2 8 आता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो जाएगा 64, 32 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन से। देखो इसमें √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी √3 दे रखा है, तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। उसके लिए मुझे पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम लोग रेशनलाइज करेंगे। देखो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाता है, अंडर रूट में कोई नंबर आता है, तो तुम्हें उसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। √3 माइनस 1, अभी सिंपल रेशनलाइज करो इसको। √3 प्लस 1 है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करने में, यानी मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा। वो एक इक्वल हम बाद में रखेंगे। सेकंड स्टेप इसका आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 अंडर √3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2। ये किसके इक्वल बोला उसने, हम इक्वल्स टू a माइनस बी अंडर √3। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको लिखूंगा मैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर √3 अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अंडर √3। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास रह गया है 2 माइनस अंडर √3 बराबर a माइनस बी अंडर √3। अब इसमें हम लोग दोनों पार्ट्स को, रेशनल और इरेशनल पार्ट को इक्वेट करते हैं, यानी a को इक्वेट करेंगे रियल पार्ट के साथ में, इसको इक्वेट करेंगे इस पार्ट के साथ। तो a की वैल्यू आ गई, कंपैरिजन करने के बाद में a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू, क्योंकि दोनों साइड माइनस के हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई a और b की। उसने हमसे कहा था कि आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 आंसर आ गया 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये भी रेशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। x की वैल्यू दे रखी है √6 प्लस √5, तो फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो जो हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस, हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। x की वैल्यू तो इसने हमें दे रखी है 1 अपॉन एक्स, जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन √6 प्लस √5। अब मेरे पास डेनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया, तो मुझे इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √5 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 अपॉन एक्स। तो यहां से ये चीज हो जाएगी 1 अपॉन एक्स जो आया दैट इज इक्वल टू √6 माइनस √5
अपॉन 1। एक्स की वैल्यू है √6 प्लस √5, वाई 1/x की वैल्यू √6 माइनस √5। अब इसमें पुट कर दो, x का स्क्वायर यानी √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 6 और 5 है, 6 5 जा 30, ये हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे। ऐसे ही ये जो आएगा a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे इसमें, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 30, इससे ये कैंसिल हो गया, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर अगेन 6 और √5 का स्क्वायर 5। ये हो गया 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हमने पढ़े हैं वो इस्तेमाल होंगे। ये कह रहा है कि इफ 9 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n बाई 2 होल की पावर -2 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर क्यूब इक्वल टू 1/27, तो हमको प्रूव करना है m माइनस n इक्वल टू 1। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ इसको, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n बाई 2 और होल की पावर -2 माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1/27। अब इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग जो टर्म्स हैं। देखो 9 की पावर n को, जो ये आपकी ये वाली टर्म है 9 की पावर n, 9 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और होल की पावर n लिख सकता हूँ इंटू 3 की पावर 2। जब हमारे पास दोनों पावर्स इस तरीके से लिखी होती है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारे पास लॉ था, ठीक है। तो क्या नाम है, हम लोगों ने जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर -n इंटू -1, ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और होल की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 1/27। याद करो बताया था, अगर किसी की भी, इसको मैं लिखूंगा 1/3 की पावर 3। अब मैंने बताया था कि अगर किसी की भी पावर अपॉन में है तो हम उसे माइनस में लिख सकते हैं। हम वही लॉ का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3m अपॉन 3 की पावर 3m, साथ में 3 की पावर 2 भी तो आएगा, इंटू 2 की पावर 3
इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अपॉन में पावर थी तो हमने ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। ऊपर से मैं देखूं तो 3 की पावर 3n आ सकता है कॉमन। अब 3 की पावर 3n की सर इसमें तो पहली वाली टर्म में तो 3n नहीं आ रहा, तो बेटा ये जो दोनों चीजें हैं मल्टीप्लाई में सेम बेस में है तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर हम 2n और n को ऐड करते हैं तो 3 की पावर 3n आ जाता है। ये मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा, देखो 3 की पावर 3n इंटू ये 3 की पावर 2 9 होता है, 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 भी 8 ही होता है, इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया सॉल्व करके। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे, पावर सेम बेस पे है तो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, लॉ कहता है। तो 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अब लॉ लगेगा अगर सेम बेस पे पावर्स अलग अलग हैं भी तो इसका मतलब है हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। अगर मैं वही चीज यहाँ अप्लाई करूं तो 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3 होगा। ऊपर से 3 कॉमन लेता हूं तो n माइनस m इज इक्वल्स टू -3, n माइनस m इज इक्वल्स टू -1 एंड आई कैन राइट m माइनस n इक्वल टू 1। कैसे आया? मैंने अगर इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या आप कहें कि माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गए। तो m माइनस n की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c रेज़ टू द पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, देन फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x एंड z। तो इसने हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है कि a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z। ये इसने हमको क्वेश्चन में दिया है कि दीज थ्री टर्म्स आर इक्वल। हाँ, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हम ले सकते हैं। लेट दिस बी इक्वल टू k, ये हमने लेट किया है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि a की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/x हो गई। b की वैल्यू कैसे आई अभी बता देता हूं। k की वैल्यू 1/y हो गई और c की वैल्यू k रेज़ टू द पावर 1/z हो गई। देखो, अगर मैं बोलता हूं a की पावर x की वैल्यू k है, अब मुझे a की वैल्यू चाहिए तो अपॉन में वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो a इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ले लिया, x रूट ले लिया, k की पावर यहाँ 1/x आ जाएगी। ये वहां से तीनों वैल्यूज आएंगी। ये हमने तीनों कर लिए। इसके बाद अब उसने हमको दिया है गिवन दैट b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। ये उसने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। b की वैल्यू थी k की वैल्यू k की पावर 1/y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a k की पावर 1/x इंटू c k की पावर 1/z। इसको मैं लिखूंगा k की पावर 2/y इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। इसको इसलिए लिख लिया, हमारे पास लॉ है सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। नाउ पावर कैन बी इक्वेटेड, तो 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। आप चाहो तो अब हमको निकालना है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड z। ठीक है, तो वो निकालने के लिए यहाँ इसको मैं एज इट इज लिखूंगा 2/y
इसको लिखूंगा x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी, y वुड बी इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस z। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड z। दिस इज अवर आंसर। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए दोबारा से वीडियो को देखो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, केवल वीडियो मत देखो। इंसर्ट 15 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 by 5 एंड 7 by 8। इनके बीच में 15 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले एक चीज बता दूं, अगर दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करने होते हैं, जैसे आपको दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, वेयर a एंड b आर द नंबर्स जिनके बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। लेकिन जब ज्यादा रेशनल नंबर इंसर्ट करने होते हैं तो हम n वाला मेथड यूज करते हैं, मतलब जितने रेशनल नंबर दिए गए हैं इंसर्ट करने को, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। बट वो करने से पहले सब हमको दोनों नंबर्स की जो डेनोमिनेटर है उनको सेम करना हो। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, सेम करो तो ये आ जाएगा 40, 8 से मल्टीप्लाई, ये नंबर्स आ गए 32 अपॉन 40, और ये हो जाएगा 35 अपॉन 40। अब इसमें इंसर्ट करने, देखो अगर हमसे कहता हो 3 रेशनल नंबर करने इंसर्ट, तो मैं इजीली कर देता 33/40, 34/40 एंड 34.5/40। 15 नंबर इंसर्ट करने हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 16 से। तो एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो जाएगा। यानी हमको जो नंबर इंसर्ट करने हैं, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और 3 51, 512 अपॉन 640। और दूसरा नंबर आएगा आपका 16 5 जा 80, 16 जा 48 ऑफ 8 56 अपॉन 640। हमें 15 नंबर इंसर्ट करने हैं इनके बीच में, तो हम कोई से भी कर सकते हैं। 513, 514, 515 एंड सो ऑन अपॉन 640 से देना। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आंसर शीट से मैच होने जरूरी नहीं है। देखिए पॉइंट में अगर मैं नंबर लिखता हूँ तो पॉइंट के नंबर भी रेशनल नंबर हैं, मैं इस तरीके से नंबर लिख रहा हूँ, ये भी करेक्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर इंसर्ट कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, x जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू प्लस अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू माइनस अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू। इसको हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं, ये अंडर रूट पूरे में है। अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू माइनस अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू माइनस अंडर रूट ऑफ, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। पहला स्टेप रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस है प्लस से करता हूं तो ये आ जाएगा रूट पी प्लस क्यू प्लस अंडर रूट ऑफ पी माइनस क्यू, और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा पी प्लस क्यू और प्लस अंडर रूट ऑफ पी माइनस क्यू। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। बेटा बोर्ड्स में स्टेप्स जो हैं आप स्किप नहीं कर सकते, नंबर कट जाते हैं। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका अंडर रूट पी प्लस क्यू प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू का स्क्वायर, और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब यहां से इसको लिखूंगा मैं x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर आप अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट p प्लस क्यू अंडर रूट p माइनस क्यू अपॉन रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, केवल p प्लस क्यू आ जाएगा, माइनस इसमें ये आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो साइन चेंज हो जाएंगे, p से p कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई आपकी p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू प्लस 2 अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, अपॉन 2 क्यू। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ में तो ये आ जाता है 2qx बराबर q से q कैंसिल आउट हो गया, 2p प्लस 2 अंडर रूट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूं तो ये लिख सकता हूं qx माइनस p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसको करूंगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, इसमें अंडर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2pqx प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्यू कॉमन लिया जा सकता है तो अंदर बढ़ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस q equals to 0 and this gives qx square minus 2px plus q is equals to 0। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी कि ये हमको सॉल्व करके 0 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।